हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल होता क्या है। ठीक है, तो जैसे हम लोग हमारे घर मीटर लगा हुआ है, तो हमें पता करना है कि हम कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे हैं इस मंथ में। तो हम लोग कैसे कंज्यूम करेंगे, हमारे घर पुराना बिजली का बिल होगा उसको ले लेंगे और करंट रीडिंग हमारी कितनी है उसको उसको नोट करेंगे। तो करंट रीडिंग में से हम लोग प्रीवियस रीडिंग जो हमारे पास बिल है पिछले पिछले मंथ कितना आया उसमें देख लेंगे हम कितनी रीडिंग यूज की है, और जो करंट रीडिंग है उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कंजप्शन मिल जाएगा कि हमने इस मंथ में कितनी एनर्जी कंजर्व की है। अब हमें कंजप्शन मिल गया है, तो इस मंथ में कितना बिल होगा, उस रीडिंग पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना बनेगा। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इक्वल टू एनर्जी चार्ज बिल में देखोगे वहाँ तुम लोग को साइड में मिल जाएगा, बिल घर पे होगा उस पर देखोगे एनर्जी चार्ज कुछ दिया होगा। फिक्स चार्ज जो होता है, ये फिक्स चार्ज होता है, ये सबके लिए लगता है, और एनर्जी चार्ज जो होता है ये भी सबके लिए होता है। उसके बाद मीटर के रेंट कितना है, ड्यूटी चार्ज प्लस सप्लाई चार्ज, ये सब चार्ज तुम लोग के उस बिल में दिए होंगे, कितना कितना है ये सबके लिए लिखते हैं। माइनस गवर्नमेंट सब्सिडी, और गवर्नमेंट जितनी सब्सिडी देती है उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो हमें पता चल जाएगा इस मंथ में कितनी इलेक्ट्रिसिटी बिल आई है। ये चीज़ जो हम लोग गिवन है, एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज, मीटर रेंट, ड्यूटी चार्ज, ये सब हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल में लिखा हुआ मिल जाएगा। तुम लोग साइड एक बार बिल देखो, उसमें लिखा हुआ है। माइनस हम लोग की सब्सिडी, उसमें सब्सिडी भी गिवन रहती है, तुम लोग देखोगे उसको माइनस करके हमारा बिल आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी। अब तुम्हारा ये क्या कहते हैं, एनर्जी चार्ज कैसे निकलेगा। तो एनर्जी चार्ज के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंजप्शन, हमारी जितनी कंजप्शन हुए उसको रेट से इंटू कर देंगे तो हमारा क्या एनर्जी चार्ज आ जाएगा। मान लो हमने कंजप्शन की है कुछ भी ले लो, 24 वाट हमने कंजप्शन किया, उसको हमारे यहाँ इंडिया में मान लो 4 के रेट से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही है, तो 4 से इंटू कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एनर्जी चार्ज। तो एनर्जी चार्ज हम लोग इस तरह निकाल देंगे। फिक्स चार्ज ये हमें गिवन रहता है, बिल में गिवन रहता है, ये फिक्स ही रहता है, सबके लिए सेम ही रहता है। मीटर रेंट ये भी हम लोग का फिक्स रहता है। ड्यूटी चार्ज ये सब, और सब चार्ज ये सब हमारे बिल में दिया रहता है, और माइनस सब्सिडी कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल निकल जाएगा। तो एक बार ये तुम लोग बिल देखोगे तुम लोग को समझ में आएगा मैंने क्या समझाया। ठीक है, रेंट चार्ज जो होता है हम लोग का, रेट चार्ज जो होता है वो बेस्ड होता है टैरिफ कैटेगरीज एंड मंथली ईवर कंजप्शन, हम लोग का मंथली ईवर कंजप्शन पे होता है। ये इस चीज़ पे होता है, लेकिन ये फिक्स होता है। तुम लोग देखोगे क्या करते हैं, बिल आता है तो उसमें एक साइड लिखा रहता है, तो बस इसको समझना है कि ये रेट चार्ज जो होता है वो मतलब क्यों लगता है। तो हमारा टैरिफ जो हम लोग का होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे उसकी वजह से, और मंथली ईवर कंज्यूम जितना हम लोग मंथली कंज्यूम करते हैं उस पर लगता है। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी फ्रेम बाय द सप्लायर फॉर द सप्लाइंग ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू वेरियस टाइप ऑफ कंज्यूमर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। देखो, इलेक्ट्रिसिटी ये बोल रहा है कि ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो क्या होता है, डिफरेंट टू डिफरेंट पर्सन वेरी करता है, लेकिन यहाँ पे एक फ्रेम बना दिया गया कि इतना मिनिमम बिल तो आएगा। घर पे देखना, अगर तुम लोग कुछ भी यूज नहीं करोगे तब भी कुछ ना कुछ बिल आएगा, तो वो फ्रेम हो गया। उसके बाद हम लोग कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसका अलग से जुड़ के वो आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ।
इज नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। दीज टैरिफ डिपेंड्स, ये टैरिफ हमारे डिपेंड होते हैं ऑन द, देखो उतना तो कांस्टेंट जो मैंने बताया अभी तुम लोग को, एक बिल तुम लोग का एक कांस्टेंट फिक्स कर दिया, उतना बिल आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक द मनी फ्रेम। एक हमने फ्रेम बनानी है कि इतना फ्रेम आएगा, उसके ऊपर कितना कंज्यूम करते हो वो उसी में ऐड होके आ जाए। दिस टैरिफ डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर। ये जो टैरिफ है ये डिपेंड करता है कंज्यूमर पे। इफ़ दे कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी, अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे तो उन्हें ज़्यादा, दे पे मोर बिल, उन्हें ज़्यादा बिल पे करना होगा। द कंज्यूमर बिल वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। सारे कंज्यूमर का बिल जो है उनके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड वेरीज करता है। अब किसी क्या कम चीज़ें हैं, मान लो किसी के फ़ैन है तो और दूसरे क्या एसी है, तो जाहिर सी बात है कि उसका बिल ज़्यादा होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है और ये कम कर रहा है। द इंडस्ट्री कंज्यूमर्स पे मोर टैरिफ्स। जो ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स होते हैं वो मोर टैरिफ पे करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, बिकॉज दे यूज मोर पावर फॉर लॉन्ग टाइम देन द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। जी, वो लोग जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, और डोमेस्टिक जो हम लोग के घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हम लोग कम चीज़ के लिए यूज करते हैं, तो उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की। द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हैं वो डिपेंड करते हैं फॉलोइंग फैक्टर। पहला हम लोग का है टाइप्स ऑफ लोड, किस तरह का लोड है, टाइम एट विच लोड इज रिक्वायर्ड, द पावर फैक्टर ऑफ लोडिंग, द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज, कितनी एनर्जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं।